नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम बच्चों अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी हमने चालू किया था, जिसमें हमने 3 बेसिक वीडियो बनाया था और जिसके अंदर बच्चों मैंने आप सभी को ये सारे टेबल वगैरह सारी चीज़ें लर्न करवा दिया था। ये इक्विटी दायित्व वाला, उसके बाद ये संपत्ति वाला, इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है लगभग मैंने ये, इसके बाद ये सारी एंट्री, उसके बाद ये सारी एंट्री लगभग मैंने सब याद करवा दिया था बच्चों। ये सारी एंट्री लगभग सब कुछ मैंने करवा दिया था। फिर उसके बाद लाभ हानि पत्रक बच्चों मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है वो सब मैंने क्या किया था, एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो बच्चों आज से हम बच्चों क्या करेंगे, अकाउंट में जो पार्ट 3 है हम उसके सवाल चालू करने जा रहे हैं। सवाल एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या होगा, आपको वीडियो को ध्यान से शांति से समझना होगा। बच्चों आज मेरी तबीयत इतना ठीक ना होने के बावजूद भी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। आज बिल्कुल भी मन नहीं था बच्चों यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी हिम्मत जोड़ करके और आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का प्यार देख करके बच्चों इस वीडियो पर डेली वीडियो बनाने की हिम्मत आ जाती है। भले ही मुझे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो बड़ा, लेकिन आप लोगों को देख करके, आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का जोश और आप लोगों का उमंग, ठीक है, आप लोगों की काम करने की कैपेसिटी देख करके बड़ा मेरे अंदर भी वो जोश, वो उमंग आ जाती है पढ़ाने की। तो डेली 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 एक वीडियो बच्चों आएगा, मतलब आएगा डेफिनेटली, भले कुछ भी हो, एक वीडियो डेली आएगा। और डेफिनेटली चैलेंज देता हूँ बच्चों, इस बार आप सभी के एग्ज़ाम में रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। बस आपको मेहनत करते रहना है, बस मेहनत को छोड़ना नहीं। तब तक मेहनत करना है जब तक आपके रिज़ल्ट सुधर नहीं जाते, जब तक आपके रिज़ल्ट अच्छे मार्क्स ना आ जाते, तब तक मेहनत करते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। आज बच्चों हम कराने वाले हैं उदाहरण नंबर 4, ठीक है। एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। निम्नलिखित बाकियों पर से कंपनी कानून 2013 की प्रविष्टि 3 कंपनी की पक्की तलपट आपको बनाना क्या है बच्चों, पक्की तलपट के अंदर इक्विटी और दायित्व पक्ष तैयार करना। यानी कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ इक्विटी दायित्व पक्ष बोला है, मतलब ये रहा पक्की तलपट, इसके अंदर बोला है इक्विटी और दायित्व, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है बस। उसने संपत्ति पक्ष नहीं बोला, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ बोला है इक्विटी दायित्व, तो इतना ही एंट्री आपको लिखना है बस। आप देख सकते हो सामने सॉल्यूशन भी किया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको प्रॉपरली बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो इक्विटी पक्ष पड़ा पूरा का पूरा यहाँ पर एंट्री दी हुई है, तो आपको क्या करना है, पहले फटाफट क्या करना है, ध्यान से समझते चलो बड़ा, फटाफट बड़ा आपको यहाँ पर सारी एंट्री लिख लेना है। ये मैंने लिख दिया पहले से, टाइम बच जाए इसलिए बस। अब आपको, और जब भी लिखना बच्चों पहले याद करना, फिर अपने मर्जी से लिखना, और जितनी बार सवालों को लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये एंट्री मुंह पे अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोग समझते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, व्यापारी देना। तो बच्चों इसके अंदर देखो व्यापारी देना कहाँ लिखा हुआ है, तो व्यापारी देना कहाँ पर लिखा है बच्चों, ये रहा व्यापारी देना, कितना है 30,000, तो इसके सामने लिख देंगे हम लोग 30,000, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, दीर्घकालीन प्रावधान कितना है 60,000, तो दीर्घकालीन प्रावधान ये रख दिन चालू में, ये रहा तीसरा नंबर, दीर्घकालीन प्रावधान कितना है 60,000, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 60,000, क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद क्या है, अनामत और अधिकृत की, तो बच्चों कहाँ लिखा है, ये रहा अनामत और अधिकृत, कितना है बच्चों 80,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
80,000। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, अन्य चालू दायित्व। अन्य चालू दायित्व, अन्य चालू दायित्व कितना है बच्चों? अन्य चालू दायित्व है 25,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 25,000। क्लियर हो बच्चों? आगे बढ़ते हैं। फिर अल्पकालीन उधार ली रकम कितना है? 24,000। अल्पकालीन उधार ली रकम 24,000। क्लियर हो बच्चों? आगे बढ़ते हैं। फिर शेयर पूंजी, शेयर पूंजी कहाँ लिखा? ये रहा। शेयर पूंजी कितना है? 2 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अल्पकालीन प्रावधान। अल्पकालीन प्रावधान कितना दिया? 35,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 35,000। दीर्घकालीन उधार ली रकम, तो दीर्घकालीन उधार ली रकम में कितना है बच्चों? 1,20,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000। फिर अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी कितना दिया बच्चों? 76,000। ये देखो बेटा, इस तरीके से बच्चों देखो मैंने सारी की सारी एंट्री कंप्लीटली लिख दी। अब इसका टोटल कैसे मानना है वो देखिए बच्चों। पहले वाले शेयरधारक भंडोल में कितने? 1 और 2 है, तो ये दोनों का टोटल मारो बच्चों। ये दोनों टोटल मारो कितना आएगा? 2,80,000 आएगा। फिर बिन चल दायित्व में कितने? A B C 3 तक है, तो ये तीनों का टोटल मारो बच्चों। कितना आएगा? 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 60,000 कितना आएगा? 2,56,000। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद चल दायित्व में कितने बच्चों? 4 है, A B C D तक है, चारों चार का टोटल मारो कितना आएगा? 1,14,000। ठीक है? क्लियर हो बेटा? उसके बाद क्या करना है? कुल टोटल मानना है बेटा। इन तीनों का टोटल मारो, इन तीनों का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों? तीनों का टोटल मारो, तो इस तीनों का टोटल मारो बच्चों कितना आएगा? 6,50,000। कितना आएगा बच्चों? 6,50,000। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। और अगर नहीं समझ में आया है, चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, अब हम स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित बाकियां सीमा लिमिटेड की बही में से 31/3/2017 के दिन 31/3/2017 के दिन लाई गई है। इन बाकियों पर से चलिए बच्चों, तो कंपनी कानून 2013 के प्रविष्टि 3 के अनुसार कंपनी तारीख 31/3/2017 के दिन पक्की तलपट में संपत्ति पक्ष दर्शाना। बच्चों क्या बोला है? संपत्ति पत्र दर्शाता हुआ पत्रक तैयार कीजिए, यानी कि संपत्ति का भाग तैयार करना है। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने संपत्ति का पूरा टॉपिक लिख दिया है। ऐसे ही बड़ा आप लोगों को पहले से बड़ा ऐसे फॉर्मेट क्या करना है? लिख देना है। उसके बाद आपको सवाल को सॉल्व करना है, और बहुत ही इजी, बड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर ये फॉर्मेट याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और सच में बड़ा 11 में से 11 नंबर आपका रोकड़ा नंबर मिल रहा है। और अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाता है समझ लो कि बेटा 11 में से 11 नंबर आपको फोकट का मिल रहा है बच्चों। ठीक है? तो मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्या दिया? चालू विनियोग। तो बच्चों चालू विनियोग किसमें? चालू संपत्ति। ये रहा चालू विनियोग। कितना दिया बच्चों? 12,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12,000। उसके बाद अल्पकालीन लोन और धिराण। अल्पकालीन लोन और धिराण ये रहा बच्चों डी में। ई में अल्पकालीन लोन और धिराण कितना है बच्चों? 16,000 है। फिर उसके बाद बच्चों चालू अन्य चालू संपत्ति। तो बच्चों अन्य चालू संपत्ति ये रहा अन्य चालू संपत्ति कितना दिया बच्चों? 7200, 7,200। फिर उसके बाद चौथा है बड़ा स्थायी संपत्ति दृश्य। स्थायी संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति ये रहा कितना दिया है बड़ा? 5,60,000। 5,60,000 है बच्चों। फिर रोकड़ और रोकड़ समक्ष बच्चों कितना है? ये रहा रोकड़ और रोकड़ समक्ष कितना है? 14,000 है बड़ा, 14,000।
फिर माल साम्राज्ञी कितना है बच्चों, ये रहा चालू संपत्ति के अंदर माल साम्राज्ञी कितना दिया बच्चों, 46,000। फिर उसके बाद व्यापारी लेना बच्चों कितना है, 15,800। फिर उसके बाद अन्य बिन चालू संपत्ति में कितना है बच्चों, 18,000 है। फिर उसके बाद बिन चालू विनियोग कितना है बच्चों, 26,000। फिर उसके बाद स्थायी संपत्ति में अदृश्य आपको दिया बच्चों 1,20,000। फिर लास्ट में दीर्घकालीन लोन और ऋण, तो ये रहा दीर्घकालीन लोन और ऋण कितना है बच्चों, 22,000 है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉपर वे में बच्चों आपको सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब बच्चों माल साम्राज्ञी में स्थायी संपत्ति में 2 अदृश्य और अदृश्य, पहले इन दोनों का टोटल मारेंगे बच्चों, इन दोनों का टोटल मारेंगे कितना आएगा, 6,80,000 आएगा। फिर बच्चों इन तीनों को टोटल मारेंगे तो कितना आएगा, या जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर किसा ABCD चारों 4 है बेटा, तो क्या करने का, ये चारों 4 का टोटल मार देने का। तो कैसे मारना है देखो बता दे रहा हूँ, 5,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 26,000 प्लस 22,000 प्लस 18,000 कितना होगा, 7,46,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर चालू संपत्ति में ABCDEF तक है, F का टोटल मारो, पहला आएगा 12,000, फिर 46,000, फिर 15,800, फिर 14,000, फिर 16,000, फिर 7,200, यानी कितना आएगा, 1,11,000। ठीक है, और जब बेटा इसका टोटल मारोगे तो इसका टोटल मारोगे कितना आएगा, 1,11,000 प्लस 7,46,000, 7,46,000 कितना आएगा बच्चों, 8,57,000। कितना आएगा बच्चों, 8,57,000 इसका टोटल आंसर आएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। ये तो था एकदम बेसिक लेवल का, और ये भी बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, कितने नंबर का, 11 नंबर का। अब बच्चों मैं आपको ऐसे सवाल सिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर एंट्री के अंदर एंट्री आती होगी। ऐसे सवालों को कैसे करना है एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से वीडियो को समझते रहना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं, प्रॉपर वे में ध्यान से समझना बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 5 एकदम और इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 100% बच्चों ये एग्जाम में आएगा। हाँ बड़ा, अभी भी लेटेस्ट में बड़ा कोई भी पेपर सेट आया हो, काला हो, मार्वल हो, अपेक्षित हो, या मौर्य प्रश्न बैंक हो, या ऑल पेपर सेट हो, कोई भी पेपर सेट में देखोगे बच्चों आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। भले ही क्वेश्चन ना हो, लेकिन इसकी तरह क्वेश्चन, या तो इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन होगा डिट्टो इसी की तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित बाकियों की सा लिमिटेड की वही में 31/3/2017 के दिन ली गई है। इन बाकियों पर से कंपनी कानून 2013 प्रविष्टि के अनुसार पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व पक्ष तैयार करना है। अब बच्चों इक्विटी दायित्व पक्ष मैंने क्या किया है, तैयार कर लिया है, आपको दिखा दे रहा हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चों, इक्विटी दायित्व पक्ष मैंने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पर प्रॉपर वे में बना लिया। ये था क्या, पक्की तलपट। ठीक है, पक्की तलपट बेटा, यहाँ पर देखो आपको मैंने प्रॉपर वे में बना लिया है बच्चों। और आपको भी क्या करना है, ऐसे ही बनाना है, एक एक लाइन छोड़ते जाना बेटा, एक एक लाइन क्या करना है, छोड़ते जाना है आपको, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो बेटा, लाइक करो अभी इसी वक्त करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कौन से किस में रहेगा, तो
तो अब आपको यहाँ पर समझना होगा और कौन सी एंट्री किस में जाएगा ना, वो आपको प्रॉपर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी एंट्री कहाँ जाएगा। जैसे यहाँ पर 26,000 इक्विटी शेयर की 10 पैसे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इक्विटी शेयर। और बड़ा इक्विटी शेयर है तो शेयर कहाँ पर जाएगा, शेयर पूंजी में जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा कहाँ पर जाएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, शेयर पूंजी में जाएगा। 9% बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ली। बच्चों लोन ली तो किसके अंदर आएगा, दीर्घकालीन उधार ली रकम में आएगा। सूचित डिविडेंड, बच्चों सूचित डिविडेंड आएगा अल्पकालीन प्रावधान में आएगा बच्चों। और देनी हुंडी, बच्चों देनी हुंडी आएगा व्यापारी देना में। ठीक है, और अधिकृत मतलब होता है बेटा अनामत और अधिकृत, तो किस में आएगा, अनामत में आएगा, अनामत और अधिकृत। प्रोविडेंट फंड बच्चों ये किस में आएगा, दीर्घकालीन प्रावधान में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा बच्चों, ये आएगा अल्पकालीन उधार ली रकम, उसमें आएगा। वेतन चुकाना बाकी है बच्चों, वेतन चुकाना बाकी है बच्चों, ये किस में आएगा, अन्य चालू दायित्व में, अन्य चालू दायित्व में। इस तरीके से देखो बच्चों कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी वो प्रॉपर वे में यहाँ पर मैंने लिख दिया। बच्चों आप भी ऐसे ही लिख कर प्रैक्टिस किया करो, जिससे आपको पता चले कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है, तभी बच्चों आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको प्रॉपर वे में सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्या करना बेटा, पहले ऐसी सारी एंट्री यहाँ पर लिख लो। अब बच्चों उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए पहली एंट्री बच्चों 26,000 इक्विटी शेयर किस में आएगा बच्चों, शेयर पूंजी। ये रहा शेयर पूंजी, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर। उसकी अमाउंट कितना है बच्चों, 2,26,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2,60,000 बच्चों। कितना है, 2,60,000। उसके बाद बच्चों क्या है, 9% बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन, ये किस में जाएगा, दीर्घकालीन उधार ली रकम में। तो ये कहा है दीर्घकालीन उधार ली रकम में, तो यहाँ लिखेंगे 9% बैंक से लोन ली, कितना आएगा बच्चों, 50,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 50,000। क्लियर। नेक्स्ट सूचित डिविडेंड कहाँ पर आएगा, अल्पकालीन प्रावधान में, बेटा। तीसरा क्या है बच्चों, अल्पकालीन प्रावधान, कितना है बच्चों, 18,000। तो कहाँ जाएगा, अल्पकालीन प्रावधान। तो ये रहा बेटा, कितना है, 18,000। क्या नाम है इसका, सूचित डिविडेंड। ठीक है। चलिए चौथा क्या है बच्चों, व्यापार देनी हुंडी, कहाँ पर आएगा, व्यापारी देना में, कितना आएगा बच्चों, 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देनी हुंडी, कितना है बच्चों, 10,000। यहाँ लिखेंगे हम 10,000। क्लियर हो रहा बच्चों? आगे नेक्स्ट अधिकृत लाभ हानि के पत्रक के अनुसार, बच्चों ये क्या आएगा, अनामत में आएगा, लाभ हानि के पत्रक के लिए के अनुसार कितना दिया है बच्चों, कितना दिया है, 50,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 50,000। ठीक है। क्लियर हो रहा बच्चों? आगे नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कहाँ आएगा, दीर्घकालीन प्रावधान में। तो प्रोविडेंट फंड दीर्घकालीन प्रावधान का ये रहा, पीएफ प्रोविडेंट फंड। बच्चों कितना दिया है, 70,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 70,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, अल्पकालीन उधार ली रकम में। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दिया बच्चों, तो अल्पकालीन उधार ली रकम में, यहाँ पर लिखेंगे BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट के बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है, 17,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 17,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट
अब बच्चों वेतन चुकाना बाकी है, किस में जाएगा बच्चों? अन्य चालू दायित्व में। ये रहा अन्य चालू दायित्व में, यहाँ पर लिखेंगे वेतन चुकाना बाकी। कितना दिया बच्चों? 30,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30,000। अब देख सकते हो बच्चों सारी की सारी एंट्री मैंने प्रॉपर वे में लिख दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? टोटल मारेंगे। चलिए टोटल मारते बच्चों, चलो टोटल मारते बच्चों, हमारा आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले बड़ा शेड है कि भंडोल में बड़ा ए और बी का टोटल मारेंगे। 2,26,000 प्लस 2,60,000 प्लस 50,000, दोनों का टोटल मारोगे तो कितना आएगा? 3,10,000। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों बिन चालू दायित्व में कितने हैं? ए बी सी, 3 लोग हैं, ए बी सी। और अन्य दीर्घकालीन में कोई एंट्री नहीं है, इसको कर दो 10। तीनों का टोटल मारेंगे। 50,000 प्लस 70,000 कितना आएगा बच्चों? 1,20,000। चलिए उसके बाद चालू दायित्व में कितने? ए बी सी डी, 4 है बेटा, 4 का टोटल मार दो। 4 का टोटल मारेंगे, कितना आएगा? 75,000 मार दिया बच्चों। उसके बाद क्या करना है? टोटल मारेंगे कुल का। तो कुल का टोटल मारने के लिए 3,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 75,000, तीनों का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा? तो टोटल आएगा 5,50,000। ठीक है बच्चों, तो यही क्या होगा बच्चों? प्रॉपर आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे सवाल परफेक्टली एकदम क्लियर और अच्छे से आ गया होगा। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों, ये जो उदाहरण नंबर 5 है, इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ईमानदारी से आपको वो सवाल 100% प्रैक्टिस करना रहेगा। स्वाध्याय का बच्चों 5वां क्वेश्चन है, देख सकते हो, ये रहा ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या करना है? होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा उस स्वाध्याय का 6वां, स्वाध्याय का 8वां, स्वाध्याय का 9वां, स्वाध्याय का 10वां। ठीक है बच्चों, और उदाहरण नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वो भी करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।